जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। जो अभी अग्निपथ स्कीम के फॉर्म स्टार्ट हो गए फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके लिए अग्निवीर जो बनना है, इनको अग्निवीर युवाओं के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली थी यहाँ पर, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें एक एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है कि आपको कितना यहाँ पर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको नीड रहेगा यहाँ पर। और क्वालिफिकेशन के बाद में आपके अगर एज लिमिट 23 के मतलब 23 के बाद तक आप भर सकते हो, तो कब तक एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 23 तक की, आपको उसके हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, है ना। सो आपको मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो यहाँ से 17.5 से लेकर 23 साल तक कर दी गई है। इसमें नहीं बताया अभी सबको डिटेल वाला मैं बताता हूँ कि आपको यहाँ लिखा हुआ अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पर ऑल आर्म्स के लिए यहाँ पर लिखा है 17.5 से यहाँ पर कितने लिखा है 23 साल तक के, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्लास 10th आपका होना चाहिए यहाँ पे, जिसमें कि 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, मार्क इन एग्रीगेट, है ना। एंड 33% आपका 45% आपको होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए, जीडी के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पर आर्मी के लिए, है ना। 45% आपके होने चाहिए और 33% आपके किस में होने चाहिए? ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट में, ठीक है। फॉर बोर्ड फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, अगर जो ग्रेड सिस्टम करते हैं तो ऑफ द डी ग्रेड 33 to 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट, आपको डी ग्रेड होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। और इक्विवेलेंट ग्रेड विच कंटेन 33% एंड ओवरऑल एग्रीगेट इन C2 ग्रेड, आपको ओवरऑल कितना होना चाहिए? C2 होना चाहिए आपका, ठीक है। और इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग टू 45% इन एग्रीगेट, मतलब किसके करस्पॉन्डिंग रहेगा? 45% के एग्रीगेट के, ठीक है। आपको 45% मतलब होना चाहिए 10th में, आपको जो एग्रीगेट परसेंटेज आपका 45% होना चाहिए एंड एवरी सब्जेक्ट में आपका 33 होना चाहिए, ठीक है, इस सब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर अग्निवीर टेक्निकल आर्म्स के बारे में, टेक्निकल और ऑल आर्म्स के बारे में लिखा हुआ है। अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनेशन एग्जामिनर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको बोला गया 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम आपके पास में पास होना चाहिए, साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50 मार्क इन एग्रीगेट, आपको 50% में एग्रीगेट चाहिए एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट, आपको 40% जो होगा आपको ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए आपका, ठीक है। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम आपका पास होना चाहिए और रिकग्नाइज स्टेट एजुकेशन बोर्ड, सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड इंक्लूड एन IOS एंड ITI कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन रिक्वायर्ड फील्ड विद NSQ4 लेवल 4 का आपके पास में यहाँ पर, और उससे अबव का यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अग्निवीर स्टोर कीपर यहाँ पर बोला गया, क्लर्क और स्टोर कीपर के तरह, तो 17.5 से 23 साल तक यहाँ पे एज रहेगी। यहाँ पर भी बोला गया आपको कि 60% आपका क्या होना चाहिए? इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए इन स्ट्रीम से, कोई भी स्ट्रीम से आप पास कर सकते हो, आर्ट कॉमर्स साइंस के साथ में हो सकता है। विद 60% आपको होना चाहिए, 60% आपके पास में यहाँ पर एग्रीगेट होना चाहिए। मिनिमम आपको जो रहेगा 50% आपके जो रहेंगे, मतलब 50% आपको क्या रहना चाहिए? ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। सिक्योरिंग है ना, यहाँ पे 50% इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट ऑल बुक्स कीपिंग इन क्लास 12th इन मैंडेटरी इज मैंडेटरी, यहाँ पे लिखा गया है आपको, क्या लिखा है इंग्लिश में आपको कितना चाहिए? मैथमेटिक्स एंड अकाउंटिंग स्लैश बुक में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास 17.5 से लेकर 23 साल तक के, क्लास 10 आपको सिंपल पास होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ हर सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए? यहाँ पर 33% आने चाहिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपको 33% आने चाहिए। अग्निवीर ट्रेडमैन ऑल आर्म्स 8th क्लास में यहाँ पे लिखा गया है 17.5 से 23 साल तक के आपको 8वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है मतलब, और आपको हर सब्जेक्ट में यहाँ पर 33% होना चाहिए बस। आपको कोई एडिशनल 45% या तो 50% आपको 40% भी रहेगा, चल जाएगा, पर हर सब्जेक्ट में आपको 33% होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। द अपर एज लिमिट हैज़ बीन रिलैक्स्ड फ्रॉम 21 to 23, ठीक है। अभी इसी साल के लिए निकाली गई एज अ वन टाइम मेजर फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2022-23, मतलब इस बार के लिए आपको 21 से लेकर 23 साल तक कर दी गई, मतलब एज रिलैक्सेशन आपको 21 से 23 साल तक के इसी साल दिया जाएगा, वरना अगले साल से आपको 21 साल तक की एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। अगले साल में भी शायद कुछ चेंज आ जाए या नहीं आए, उसके हिसाब से आप देखेंगे। तो ये रहा एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।